आप लोगों को जो मैंने मॉडुलस का असाइनमेंट दिया था, आई होप कि आप मॉडुलस के असाइनमेंट को ट्राई किए हैं और सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने सॉल्व किया रहेगा। इस क्वेश्चन को बेटा जो भी मैंने जितना भी क्वेश्चंस दिया है उसको एक बार सॉल्व करते हैं एंड आप लोग अपने आंसर से वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सा आंसर आपने सही किया है, किस क्वेश्चन में आपने एफर्ट डाला था, किस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट किया था सही से। सो पहला क्वेश्चन था बेटा आपका, सॉल्व मॉड ऑफ x + 3 - 4x - 6 = 0। बेसिकली बात किया जाए बेटा मॉड के बारे में, मैंने आपको सिखा के रखा है ऑलरेडी कि मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी होता है, मॉड का बेसिकली काम क्या होता है बेटा लोग, मॉड का काम होता है अपने अंदर के एलिमेंट को, अपने अंदर की क्वांटिटी को पहचानना। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव आया तो ये क्वांटिटी एज इट इज बाहर आएगा, एंड अगर ये नेगेटिव आया तो मॉड एक माइनस साइन के साथ बाहर आता है। सो x व्हेन x इज पॉजिटिव और इक्वल टू 0 देन x हम एज इट इज बाहर निकालते हैं, एंड अगर x लेस देन 0 होता है बेटा तो x माइनस के साथ बाहर आता है। यही एक ध्यान में रखने वाली चीज है मॉड के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा सर। देखिए बेटा मॉड के अंदर जो क्वांटिटी बंद है वो है आपका मॉड ऑफ x + 3। तो लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशन गाइस। हम केस बनाएंगे। केस फर्स्ट क्या होगा बेटा, केस फर्स्ट होगा कि x + 3 आपका एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मॉड का बिहेवियर क्या होगा, एंड देन हम ये देखेंगे कि सर जब x + 3 एक नेगेटिव क्वांटिटी है, व्हेन x + 3 इज नेगेटिव, ये हमारा केस 2 रहेगा, तब हमारा मॉड का बिहेवियर क्या होगा। इसको समझने के लिए आसान तरीका यह है बेटा लोग कि आप x ग्रेटर देन -3 एंड x लेस देन -3, आप इनसे एक छोटा नंबर रख करके देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बेटा x -3 से बड़ा कोई भी नंबर लेता हूं, कोई भी आप बड़ा नंबर लोगे, लेट्स से कि आपने 0 सोच लिया, 0 भी -3 से बड़ा होता है, तो 0 रखोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 3 = 3। मॉड के अंदर जो 3 है एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हम इस मॉड के अंदर के x + 3 को यहां मैं बोल सकता हूं कि ये जो जादू का दरवाजा अपना है जो अंदर के क्वांटिटी को पहचानता है, हम उसको ब्रेक कर सकते हैं अगर अंदर के क्वांटिटी पॉजिटिव निकला तो। सो फाइनल क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा आप लोगों का, x + 3 - 4x - 6 = 0। सॉल्व करते हैं। x - 4x इज -3x एंड देन -3 इज इक्वल टू 0। Therefore -3x इज इक्वल टू 3 एंड x का वैल्यू कितना है बेटा, x का वैल्यू आ गया -1। मैं आपको बार बार बोला है कि यहां पे आने के बाद आपको खुश बिल्कुल नहीं होना है। क्यों खुश नहीं होना है आपको, क्योंकि ये जो आपने सॉल्यूशन लाया है, ये जो भी आपने सॉल्यूशन लाया बेटा वो आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, मैंने बोला है बेटू कि ये जो सॉल्यूशन आपने लाया है, ये सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, या यहां से आपने सॉल्व करके लाया है इसको। क्या आप इसका आंसर लिख दोगे? बिल्कुल नहीं सर, इसका आंसर हम ऐसा नहीं लिखते। मैं आपको हमेशा से बोलता हूं कि जब आप कभी भी क्वेश्चन में मॉडिफाई करोगे, ऑलवेज चेक योर आंसर एंड वेरीफाई विथ योर क्वेश्चन। हमेशा ही आपको आंसर को चेक करना है एंड वेरीफाई करना पड़ेगा बेटा कि क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, आपने जो केस बनाया है उस केस में x का वैल्यू -3 से बड़ा चाहिए, और आपको देखना पड़ेगा कि क्या मैंने जो x की वैल्यू सॉल्व की है वो सच में -3 से बड़ा है क्या। अगर ये बड़ा हुआ तो खुश है वो, अगर खुश है तो हम आंसर लेके आ जाएंगे। सो फिलहाल हम ये कह सकते हैं सर -3 से x का वैल्यू -1 आ रहा है तो -3 से बड़ा है। सो विल से कि दिस आंसर इज एक्सेप्टेड। हम इस आंसर को एक्सेप्ट कर लेंगे और बोलेंगे सर ये हमारे आंसर में आएगा। उस केस की बात करते हैं बेटा, अगर x -3 से छोटा है, -3 से छोटा है, आप कोई भी नंबर -3 से छोटा रख कर देखिए। -3 से छोटा नंबर मैं -4 लेता हूं, आप यहां पे -4 रखिए बेटा। -4 + 3 कितना होता है, -4 + 3 is -1। सो बेसिकली मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी एक नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है, एंड अगर ये नेगेटिव क्वांटिटी आ रही है तो मॉड का बिहेवियर क्या बोलता है बेटा कि अगर इंसान नेगेटिव है तो उसको मार के बाहर लाओ, मतलब एक निशान लगाकर बाहर लाओ। ये मॉड का अपना बेसिक सा फंडा है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं कि सर अगर x -3 से छोटा है देन मॉड विल कम विथ नेगेटिव साइन, x + 3 माइनस साइन से बाहर आएगा, देन -4x - 6 =
0। सॉल्व करते हैं बेटा, ये हो जाएगा -x -3 -4x -6 इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्व करते हैं, -x -4x -5x -9 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा। देन फाइनली x का वैल्यू क्या आया, -5x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू -9/5। अब -9/5 को आप देख सकते हैं कि इसको -3 से छोटा चाहिए था, लेकिन हम इतना बोल सकते हैं सर कि ये 9/5 1.8 आएगा, 1.8 समथिंग आएगा। सो ये x का वैल्यू -3 से छोटा चाहिए था, लेकिन आपने जो वैल्यू लाया है सर वो तो -9/5 लाया है। अगर -9/5 है तो ये आंसर बेटा हमारा एक्सेप्टेड नहीं होगा। इसका मतलब कि हम इस आंसर को रिजेक्ट कर देंगे। क्यों रिजेक्ट करेंगे? क्योंकि सर जो डिमांड था उसके हिसाब से आपने सप्लाई नहीं दिया है। यहां पे एक्स जिद कर रहा है बेटा कि आप मुझे -3 से छोटा दो, और आपने जो आंसर लाया वो -3 से बड़ा आया, तो आंसर क्या होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। सो अगर मैं बात करूं बेटा फाइनल आंसर की, यहां पे लिख देते हैं कि ये नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। जब मैं बात करूं बेटा फाइनल सॉल्यूशन की, तो फाइनल सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसा है जो खुश कर रहा है पूरे सवाल को, एंड वो वैल्यू है बेटा x इक्वल टू -1। सो फाइनल आंसर इज गाइस x इज इक्वल टू -1। तो अगर आपका x का वैल्यू -1 आया है तो आपने इस क्वेश्चन को सही ट्राई किया था और आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन अगेन x स्क्वायर -4x -3x इक्वल टू 2। हम जानते हैं सर मॉड का सेम फंडा अप्लाई करेंगे कि मॉड के अंदर का क्वांटिटी अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा, एंड अगर मॉड का क्वांटिटी नेगेटिव निकला तो ये क्वांटिटी माइनस के साथ बाहर आएगा। अब बात ये सर हम तो जानते नहीं कि प्लस होगा कि माइनस होगा, फिर करेंगे क्या, फिर सर केसेस बनाएंगे। जब हम नहीं जानते मैथ्स में तो बेटा वी टॉक अबाउट ऑल पॉसिबिलिटीज, जो जो चीजें पॉसिबल है हम उनकी बात करते हैं। सो केस बनाते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा बेटा, फर्स्ट केस तो यही होगा ना, केस फर्स्ट इज लेट्स से x स्क्वायर -4x, ये जो है बेटा एक पॉजिटिव क्वांटिटी है या 0 के बराबर है। सो x को कॉमन लेंगे, यहां से x कॉमन लेंगे तो बेटू ये हो जाएगा x -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, और आप जानते हो वेवी कर्व से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा बेटा, x का वैल्यू आ जाएगा x, हाँ वेवी कर्व से आप देख भी सकते हैं। जिनको नहीं आता है उनके लिए मैं समझा दूं कि वेवी कर्व कैसा बनाओगे बेटा, नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन पे आप इनके क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क कर दीजिए 0 एंड 4, देन प्लस माइनस प्लस, क्योंकि आपको प्लस वाला रीजन चाहिए था तो ये आपके सॉल्यूशन में आ जाएगा। सो फाइनली जो x का वैल्यू आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, x का वैल्यू आ रहा है -∞ से 0 एंड 0 पे आपका क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि इसको इक्वालिटी चाहिए, यूनियन 4 से लेकर के इन्फिनिटी। अब बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। x डिमांड कर रहे हैं बेटा ये वैल्यू चाहिए, x डिमांड कर रहे हैं मुझे ये वैल्यू चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, मैं पहले से मान के चल रहा हूं बेटा कि ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, एंड अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो सर ऑब्वियस बात है ये वाली चीज एक पॉजिटिव मतलब एज इट इज बाहर आ जाएगी। तो जो फाइनली आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा x स्क्वायर, सो x स्क्वायर -4x -3x इज इक्वल टू 2। क्वाड्रेटिक बनाइए, क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो बेटू ये हो जाएगा x स्क्वायर -7x -2 इज इक्वल टू 0, एंड x का वैल्यू फॉर्मूला मेथड से फैक्टराइज आप नहीं कर पाओगे। सो फाइनल जो आंसर आएगा बेटा वो आ जाएगा x इज इक्वल टू -b 7 प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac, तो हो जाएगा 49 एंड 4 2 8 प्लस 49 57, सो 57 बाई 2a दैट इज 2। सो x का वैल्यू फाइनली ये आ रहा है, ध्यान देना x का वैल्यू जो मेरा फाइनल आया यहां से सॉल्व करने के बाद वो कुछ इस टाइप का आया है। x का वैल्यू जो मेरा फाइनल आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है, ओके ठीक है जो भी है छोड़ दो, हाँ यहां से ऑप्शन आ जाएगा, इसको डन, इसको रखते हैं ऐसा, ठीक है बेटा। तो x का वैल्यू यहां से आ रहा है। अब आपको देखना पड़ेगा कि सर ये जो वैल्यू हमारा आया है, ये जो वैल्यू हमने लाया सर, क्या वो इस x के घर से बिलोंग करता है, क्या वो x को खुश करता है। अगर ये x को खुश करता है तो हमको ये आंसर लेने में कोई प्रॉब्लम
नहीं है, दैट मीन्स कि सर हम इस आंसर को एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए एक बार चेक करके देखते हैं। रूट 57 आप देख सकते हैं बेटा 7 से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि रूट जो होता है, ध्यान से समझिएगा, जो रूट जो होता है बेटा रूट 49 वो होता है आपका 7 एंड 57 के आसपास आप देख सकते हैं रूट 64 8। तो ये कहीं ना कहीं रूट 7 की जो वैल्यू है बेटा 7 और 8 की बीच में लाई करेगी, 7 से ज्यादा होगा। अगर 7 से ज्यादा होगा, ध्यान से समझिए, लेट्स से कि 7.5 है, 7 प्लस 7.5 डिवाइड बाई 2 क्या यहां से बिलोंग करता है? 7 प्लस 7.5 इज 14.5 एंड जो 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 समथिंग आएगा, जो इस कंडीशन को तो सर सेटिस्फाई किया। एक्स तो यही बोल रहा है ना आपसे कि या तो मुझे यहां से वैल्यू दो, नहीं तो आप मुझे यहां से वैल्यू दो। जो वैल्यूज इस दोनों के घर से आएंगी वो एक्सेप्ट है, अदरवाइज रिजेक्ट कर देना। आप माइनस भी देख सकते हैं। 7 माइनस 7.5 मान लीजिए, मैं 7.5 एक अप्रॉक्स वैल्यू लेके चल रहा हूं, ये बात ध्यान देना। सो ये 0.5 माइनस 0.5/2 जो यहां से ऑब्वियसली बिलोंग कर जाएगा। सो ये दोनों ही वैल्यू हमारा एक्सेप्टेबल है, तो इन दोनों वैल्यू को लेने में कोई दिक्कत नहीं है सर। केस 2 की बात करते हैं सर, केस 2 की बात करते हैं सर, एक मिनट, केस 2 की बात करते हैं सर। यहां से हो गया ये एंड देन विल, बिल्कुल। सो ये हो गया बेटा। अब आगे चलते हैं। जब x² माइनस 4x जो होगा वो आपका नेगेटिव क्वांटिटी हो जाए। केस 2, लेट्स से कि x² माइनस 4x इज लेस देन 0, देन अगेन वही भी कर्व अप्लाई कीजिए, x माइनस 4 लेस देन 0। x की वैल्यू जो है बेटा वो छुप जाएगी 0 से 4 के बीच में, 0 4 के बीच में। तो मुझे x का वो वैल्यू चाहिए जो 0 और 4 के बीच में बिलोंग करती है, लाइक 0 4 से बिलोंग करती है। सॉल्व करते हैं फर्दर। आपको मालूम है बेटा कि ये क्वांटिटी नेगेटिव है, मतलब ये जो क्वांटिटी है ये बाहर आएगा विथ माइनस साइन, विथ माइनस साइन बाहर आएगा। सो फाइनली जो बनेगा बेटा वो बन जाएगा आपका, सो माइनस ऑफ x² माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू 2। सॉल्व कीजिए इसको वापस से, माइनस x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन माइनस x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x² माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं बेटा कि इसका जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी रूट्स आएंगे, क्योंकि आप b² माइनस 4 इसी कैलकुलेट करके देख लेना। तो ये जो सॉल्यूशन आ रहे हैं यहां से, x का जो वैल्यू है x हैज नो रियल रूट्स। अगर ये रियल रूट्स दे ही नहीं रहे बेटा तो क्या वो इससे बिलोंग करेगा? जी नहीं सर, बिल्कुल बिलोंग नहीं करेगा। अगर वो बिलोंग नहीं करेगा तो यहां से x का कोई वैल्यू ऐसा नहीं आ रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है या जो इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। तो आंसर क्या लिखते हैं बेटा? जो नहीं आता उसको कैसे लिखा जाता है? देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। नो सॉल्यूशन सर। फाइनली जो x का वैल्यू आ रहा है सिर्फ यहां एक्सेप्टेड है, तो हमारा आंसर भी यही हो जाएगा। तो इसको आप देख सकते हैं, अगर आपका आंसर ये है तो आपने बिल्कुल सही किया है बेटू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x माइनस 2 मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस x इक्वल टू 5। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल सर, केस बनाएंगे हम। कहानी देखो सब में सेम चलने वाली है, कहीं पे भी अलग कहानी की बात हम नहीं करेंगे। जब भी मॉड का क्वेश्चन आया, आपको कुछ नहीं मालूम है तो बेटा डू वन थिंग, आप उसको केसेस बना के सॉल्व करेंगे। वैसे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज भी आती है, वो आपको मॉड सेकंड असाइनमेंट में सॉल्व करा दूंगा। सो केस 1 इज, लेट्स से x माइनस 2 इज पॉजिटिव एंड केस 2 क्या हो जाएगा बेटू? वो हो जाएगा केस 2 इज x माइनस 2 इज नेगेटिव। सो फाइनली यहां से x का वैल्यू 2 चाहिए, यहां से x का वैल्यू सर ग्रेटर देन 2 चाहिए। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के इंफिनिटी, और यहां आपको क्या चाहिए? लेस देन 2। दैट मीन्स x का वैल्यू बेटा चाहिए x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से लेकर के 2। सिंपल है। हाँ जी सर, हाँ इक्वालिटी यहां पे डाल सकते हैं, बिल्कुल जी लिख सकते हैं इक्वालिटीज, कोई पंगा नहीं है यहाँ पे। वापस लिख देते हैं x माइनस, हाँ सो यहां से हो जाएगा बेटा आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x बिलोंग्स टू 2 से लेकर के इंफिनिटी। सिंपल।
सॉल्व करते हैं बेटा, अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर आएगा। सो मॉड को ओपन करते हैं, x माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5। वाह सर, जादू कर दिया आपने। क्या जादू किया सर? x माइनस 2 इज माइनस एक्स इक्वल टू 5, x काट दिया, प्रूफ कर दिया सर हमने, -2 और 5 बराबर होते हैं। ठीक है, आपको मेडल मिल जाएगा सर, ले लेना। -2 और 5 को मैंने बराबर कर दिया। तो बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये तो फॉल्स है। अगर ये फॉल्स है दैट मीन्स कि यहां से जो सॉल्यूशंस आएंगे बेटा क्या आ जाएंगे? नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन सर, आप जो निकाले हो वो बहुत ही मैथ के कंडीशन को अवॉइड कर रहे हैं। -2 और 5 बराबर कब से होने लगे आप बताओ? बिल्कुल। अब आगे चलते बेटा ये वाला कंडीशन को देखते हैं कि x माइनस 2 लेस देन 0 है, तो ऑब्वियस बात है सर ये क्वांटिटी एक माइनस साइन के साथ बाहर आएगी। -x माइनस 2 माइनस एक्स इक्वल टू 5, -x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज -2x इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज सर x का वैल्यू -3/2 जो होता है -1.5। अब ध्यान से समझिए, ये पार्टी बोल रहे हैं सर माइनस इन्फिनिटी से 2 तक अपने को वैल्यू चाहिए सर, खुश हैं हम, और आपने वैल्यू भी -1.5 लाया, तो दिक्कत की क्या बात है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? फाइनल आंसर क्या होगा आपका? फाइनल आंसर विल बी, फाइनल आंसर क्या आपका? x इज इक्वल टू -1.5 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बात है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये क्वेश्चन में 2 मॉडुलस है, तो ऑब्वियस बात है सर सबको खुश करना पड़ेगा, दोनों मॉडुलस को खुश करना पड़ जाएगा आपको। तो ध्यान दीजिए बेटा, केसेस बनाएंगे, लेकिन ध्यान दो जब भी एक से ज्यादा मॉड आ जाए, जब भी आप देखते हो कि सर एक से ज्यादा मॉड आ जाए, वो भले ही 2 बार आ जाए, 3 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, कोई टेंशन नहीं है सर, आने दो। आपको जो सबसे पहला काम करना है वो काम करना है बेटा, नंबर लाइन बनाना है। ध्यान से समझिएगा, जो आप पहला काम करोगे वो करोगे, नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन, यस नंबर लाइन बन गया सर। नंबर लाइन बनाने के बाद बेटा इनके क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करेंगे कि ये पार्टी 0 कब बनती है, फिर ये पार्टी 0 कब बनती है। जब जब ये जहां जहां 0 बनते हैं उस वैल्यू को हम लोग नंबर लाइन पे पटक देते हैं। तो बेटा यहां पे हो जाएगा -4 एंड यहां से हो जाएगा 6। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है बेटू, ये जो पार्टी है x से, वो नंबर लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट ये है, सेकंड फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट जो -4 और 6 के बीच में आता है, एंड थर्ड पार्ट जो 6 से बड़ा होता है। अब ये तीनों केस में हमको वैल्यू चेक करना पड़ेगा और इन मॉडुलस को ओपन करके देखना पड़ेगा। वैसे क्वेश्चंस जब एक से ज्यादा मॉडुलस आते हैं तो थोड़ा बहुत स्टूडेंट लोगों को काम करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए बेटा केस 1 लेते हैं, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला केस क्या है? x का वैल्यू -4 से छोटा लो सर, x का वैल्यू -4 से छोटा लो। अगर x का वैल्यू बेटा -4 से छोटा है तो क्या आप देख पा रहे हैं? एक चीज आप ध्यान दो, ध्यान देने वाली बात क्या है सर? ध्यान देने वाली बात यह है बेटा कि जो भी आप नंबर्स देख रहे हो, जो भी आप नंबर देख रहे हो, लेट्स से कि आप 6 को देख रहे हो, तो 6 अपने से पॉजिटिव राइट में होता है, अपने से नेगेटिव लेफ्ट में होता है। ये सारे बच्चे जानते हैं सर, कॉमन सेंस की बात है। वैसे ही बेटा -4 राइट में पॉजिटिव होगा एंड -4 लेफ्ट में नेगेटिव होगा। अब इतना सर करने की बात नहीं है, तो चलिए बेटा ध्यान से देखते हैं कि जो ये वाला पार्ट है ये सारे ही नंबर्स के लेफ्ट साइड में बिलोंग करता है। -4 के भी लेफ्ट साइड, 6 के भी लेफ्ट साइड में बिलोंग करता है। इसका मतलब समझे दया क्या सर? सारे नेगेटिव होंगे। ओके, अगर सर सारे नेगेटिव है मतलब माइनस के साथ बाहर निकालना है क्या? बिल्कुल। तो बेटा देखते हैं, पहला मॉडुलस भी माइनस के साथ बाहर आएगा। सर ये इतना आसान क्वेश्चन है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है जी, रुक जाओ। सो पहला मॉडुलस बेटा माइनस के साथ बाहर आया, -x + 4। देन दूसरा मॉडुलस भी माइनस के साथ बाहर आएगा, लेकिन एक माइनस यहां पे ऑलरेडी है तो आप प्लस लिख दोगे यहां से, +2 × x - 6। क्या इसको भी माइनस कर दोगे क्या? ये माइनस कर दूं? अरे नहीं सर, क्यों? मॉड थोड़ी है वहां पे। तो बेटा ये हो जाएगा -6x - 7 = 0। क्या ही तो बात है सर, सॉल्व कर लीजिए आप।
-x -4 प्लस 2x -12 प्लस 6x -7 इज इक्वल टू 0। जल्दी से सॉल्व कर दें बेटा। -x प्लस 2x प्लस 6x, 6 8 में से 7 गया, 7 आया एंड देन 12 7 19 4 23, so -23 is sum of three numbers like -4 12 and 7, उतना ही आ रहा है बेटा। सो x का वैल्यू क्या आ रहा है? x का वैल्यू आ रहा है 23/7। ध्यान से समझो, 23/7। क्या आप आंसर लिख दोगे? नहीं सर। क्यों? क्योंकि आपने जो आंसर लाया सर वो कुछ ये लाया है, ये आंसर आपने कुछ ये लाया है, और हमें जो आंसर चाहिए बेटा वो आंसर कैसा चाहिए? वो आंसर चाहिए, एक मिनट, ये क्या हो रहा है? हाँ जी, वो आंसर चाहिए बेटा हमें -4 से छोटा। जब भी आप आंसर लाओगे खुश नहीं होना है कि सर बहुत अच्छा काम कर दिया हमने, अभी आंसर आ गया अपना, खुश हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं बेटा। ये आपको चेक करना पड़ेगा ना, हमेशा हर बार चेक करना पड़ेगा कि सर क्या ये जो आंसर आया अपने केस के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। अगर करता है तो कोई टेंशन नहीं है, अगर नहीं करता है बेटा तो रुको, आंसर चेक करो, सावधानी रखो, उसके बाद आंसर देना, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, केस 2 की बात करेंगे। सर कितने केसेस बनाओगे इसमें? एक तो पहले से बना दिया, 2-3 और बनाना है। हाँ बनाएंगे जरूर। देखो बेटा दूसरा रीजन ये है ना, तो केस 1, केस 2, केस 3। x जो होगा आपकी बार ध्यान से समझिएगा, x जो होगा बेटा केस नंबर 2, x -4 से लेकर के 6 के बीच में आ रहा है। अच्छा एक चीज और होता है बेटा, ध्यान देना, हम जब यहां पे इनइक्वालिटी यूज, इक्वल का साइन, इक्वालिटी अगर यूज नहीं करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं। वैसे ये आपकी चॉइस है बेटा कि यहां पे इक्वल लगा रहे हो -4 के पास, यहां पे इक्वल लगा रहे हो। वैसे दोनों ही केस में लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा बहुत ज्यादा आंसर में चेंज नहीं होता है, आंसर में बिल्कुल चेंज नहीं होता है वो आपके इक्वल का साइन डालने से। लेकिन क्योंकि थोड़ा मैथ्स है, थोड़ा हम लॉजिक की बात करते हैं, तो हर जगह पे हम लोग अपना मैजिक नहीं दिखाते, लॉजिक दिखाते हैं, और खूबसूरती ना बिगाड़ने के लिए हम लोग ऐसा काम करते हैं। सिंपल सी बात है सर। तो चलिए सर यहां पे इक्वालिटी डाल देते हैं हम लोग। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो रीजन है, ये जो रीजन है बेटा, ये -4 के राइट साइड में लाई करता है। इसका मतलब कि सर ये जो -4 जिस मॉड से आया है वो मॉड राइट साइड में जाने पे पॉजिटिव वैल्यू देगा, लेकिन क्योंकि 6 का ये रीजन लेफ्ट में आता है तो 6 वाला मॉड नेगेटिव वैल्यू देगा। इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने आपको क्या बोला बेटा कि ये जो रीजन है -4 के राइट साइड में आ रहा है, तो -4 जिस मॉड से आया वो मॉड पॉजिटिव आंसर देगा, लेकिन क्योंकि 6 का ये लेफ्ट में आता है तो ये जो आंसर देगा बेटा वो एक नेगेटिव वैल्यू देगा। ओके सर चमक गया, आगे बताओ। जी बेटा आगे समझते। सो आपको मालूम है सर x+4 एक पॉजिटिव से खुलेगा, तो ये हो जाएगा बेटा x+4 देन -2। क्यों सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि बेटा ये तो नेगेटिव से खुलेगा ना। बिल्कुल सर, अभी समझ गया मैं। 2 × x - 6 प्लस 6x -7 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं जल्दी से। x+4 प्लस 2x -12 प्लस 6x -7 इज इक्वल टू 0। 6 to 8 9x 7 19 में से 4 माइनस कर दो, -15 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x का जो वैल्यू आ रहा है बेटा वो आ रहा है 15/9 5/3। 5/3 जो होता है 1 पॉइंट समथिंग होता है। सर क्या ये वैल्यू एक्सेप्टेबल है क्या? इसको चेक करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा बेटा? ऊपर वाले केस से मदद लो। अगर ये वैल्यू सेटिस्फाई हो रहा है तो आंसर आएगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा। देखते हैं बेटा। x जो है 5/3, 5/3 मतलब 1 पॉइंट समथिंग। क्या 1 पॉइंट समथिंग इसमें आता है? बिल्कुल आता है सर। वो -4 से लेकर के 6 तक वैल्यू रख रहा है। दैट मीन कि ये वैल्यू सर हमको लेने में कोई तकलीफ नहीं है। तो क्या लिखेंगे बेटा?
दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेड, अप्रूव कर दिया मैंने इसको सर। ये हो गया अप्रूव्ड, ये चलेगा सर अपने को। सर केस 3 भी तो बाकी है, उसको भी सॉल्व करना है। बिल्कुल करेंगे बेटा, टेंशन की बात नहीं है। एक मिनट देखते जरा। ठीक है, मैं 21 मिटा दे रहा हूं बेटा, टाइम क्यों वेस्ट करेंगे, 21 मिटा रहा हूं, वहां पे समझा दूंगा आपको। चलिए जी, केस 1 को आप ध्यान से देख लेना, मैं केस 3 दिख रहा हूं यहां पे। तो केस 3 क्या है बेटू लोग? केस 3 है आपका, अच्छा यहां से आंसर आपने देखा, ये वैल्यू एक्सेप्टेड था? नहीं सर, ये वैल्यू रिजेक्ट कर दिया था हमने, ध्यान से देख लेना, ये रिजेक्टेड था, ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए सर? क्योंकि आपने 23/7 लाया है, यहाँ पे x -4 से छोटा है, तो ऑब्वियस बात है सर ये वैल्यू नहीं चलेगा। ठीक है सर, नहीं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटाते हैं बेटा। अब केस 3 समझेंगे यहीं पे, और देन फाइनली देखेंगे क्या आंसर क्या आएगा हमारा। केस 3 क्या है बेटा लोग? केस 3 इज जब x जो होगा 6 से बड़ा होगा, दैट मीन्स x ग्रेटर देन 6। अब ध्यान दो बेटा, जब 6 के पास आपने इक्वालिटी नहीं डाला, यहां पे ऑलरेडी डाल दिया है, तो यहां पे नहीं डालना है। तो दो बार इक्वल का साइन डालोगे, गलती नहीं होगा, बस ब्यूटी बिगड़ जाती है थोड़ा मैथ्स की। अब देखो ये जो रीजन है बेटा, ये -4 के भी राइट साइड में आता है, 6 के भी राइट साइड में आता है, मतलब सर दोनों ही मॉड जो होंगे, ये दोनों जिस मॉड से आ रहे हैं उनका वैल्यू पॉजिटिव होगा। ओके, समझ गया सर। x + 4 भी एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो एज इट इज आएगा, पॉजिटिव है तो एज इट इज आएगा। -2x - 6 ये भी एज इट इज आएगा बेटा लोग, प्लस में 6x - 7 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, x - 4 - 2x + 12 + 6x - 7 इज इक्वल टू 0। 6 7x - 2x 5x 4 16 - 7 9 बिल्कुल सर, 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x का वैल्यू जो आ रहा है बेटा वो आ रहा है 9/5। ओ सर वापस जादू किया आपने, क्या जादू किया सर? जो वैल्यू चाहिए वो तो ला ही नहीं रहे हो आप। बेटा मेरी क्या गलती है, जब सवाल ही वैसा है तो मैं क्या करूंगा? सवाल ही वैसा है, मतलब सर ये तो रिजेक्ट हो गया पार्टी। हो क्यों रिजेक्ट हुआ बेटा? क्योंकि इसको 6 से बड़ा चाहिए था, और आपने जो वैल्यू लाया वो 9/5 है, जो 1 पॉइंट समथिंग होगा। सो ये अगेन रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया बेटा लोग। फाइनली क्या आया आंसर? फाइनली हमारा x का कौन सा वैल्यू है जो सारे केस को सेटिस्फाई करता है? पहले केस से भी कोई नहीं आया था वैल्यूज, दूसरे केस में सर x का वैल्यू ये आ रहा है, एंड थर्ड केस में बेटा ये भी रिजेक्ट हो गया। सो फाइनल आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा x = 5/3। बात समझते हो? बिल्कुल समझते हैं सर, तो लिख सकते हैं। अच्छा याद रखना, जो फाइनल सॉल्यूशन होता है बेटा लोग, वो हम लोग तीनों ही केस के यूनियन को लेकर लिखते हैं। सो फाइनल सॉल्यूशन, या हम फाइनल आंसर लिखिए तो और अच्छा बेटा। फाइनल आंसर क्या होगा? केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3। सो केस 1 से क्या आया था बेटा? नो सॉल्यूशन। यूनियन केस 2 से क्या हुआ? 5/3। यूनियन केस 3 से क्या आया बेटा? 5। सो फाइनली आंसर इज 5/3। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई। ठीक है बेटा, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तब तक आप इसको समझिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। थैंक यू।